पुराने ज़माने की दास्तान। वो ज़माना और था कि जब दरवाजे पे ताला नहीं, भरोसा लटकता था। तब खिड़कियों पे पर्दे भी आंधे होते थे। खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सके। जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। वो ज़माना और था कि जब पड़ोस के घर बेटी पियर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। कि जब गेहूं साफ करना किटी पार्टी सा हुआ करता था। कि जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं लिए जाते थे, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लगाए जाते थे। कि जब छतों पर किसके पापड़ आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। वो ज़माना और था जब हर रोज़ दरवाजे पर लगा बॉक्स टटोला जाता था। जब डाकियों का अपने घर की तरफ रुख मन से उत्साह भर देता था। वो ज़माना और था कि जब रिश्तेदारों का आना जाना घर को त्योहार सा कर जाता था। जब 8 मकान आगे रहने वाली माता जी हर तीसरे दिन तोहरे गिलकी भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा नहीं उगा सकती थी ये। वो ज़माना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर खेलने आते थे और जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयाँ गाती थी, माँ पकवान बनाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने आप को शाहजहां समझता था। जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने में एक दूसरों को अपनी कसम दिया करते थे। जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहना किसी शान से कम नहीं हुआ करते थे। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर के लाते थे। जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो ज़माना और था जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे। जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाज़त नहीं थी। जब गर्मियों की शमों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी हुआ करता था। जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। जब रात में नाखून काटना मना था। जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नजर का टीका जरूरी था। जब रातों को दादी नानी की कहानियां हुआ करती थी। जब कज़न नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे। जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। जब गले सुरीले होना जरूरी नहीं था, दिल खोल कर बने बंतरे गाए जाते थे। जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था, 8-10 दिन तक गीत गाए जाते थे। जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी गिलास पी जाते थे मगर गला खराब नहीं होता था। जब बिना एसी रेल का लंबा सफर पूरी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। जब सड़क पर बर्फ के गले वाले काका का बच्चा बर्फ का टुकड़ा लौटा करते थे और जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुंबन भूल जाया करते थे। जब सबके घर अपने लगते थे बिना घंटी बजाए बेतुल्फी से किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे। जब किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे। जब अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना बनी तो पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुंच जाते थे। जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। जब एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजय मुस्कान देता था। जब गिल्ली डंडा चंगापो स्टेलिया और कच्चे दोस्ती के पुल हुआ करते थे। जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे, डॉक्टर हमारे घर आते थे। जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी। जब मोबाइली धर्म युग से हाईटेक हिंदुस्तान सरिता और कामधनी के 7 दिन फिसलते जाते थे। जब टीवी नहीं प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाते थे।
जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे, जब स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी, जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था, जब 10 पैसों की चूरन की गोलियां जिंदगी में नया जायका घोला करती थी, जब चौपड़ पत्थर के फर्श में उकेरी जाती थी, जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी, जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी, वो ज़माना और था। वो ज़माना वाकई कुछ और था।